हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। हमने इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था एनीमिया का। ठीक है, एनीमिया हमने पढ़ा था जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने सबसे पहले। ठीक है, एनीमिया होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो जो उसके क्लासिफिकेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो होते हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे और इटियोलॉजी के बेस पे। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे पूरा। ठीक है, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के एनीमिया होते हैं। ठीक है, हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब जो अप्लास्टिक हम बात करेंगे अब हीमोलाइटिक एनीमिया की। हम लोग हेमरेजिक एनीमिया जो उसके बारे में पढ़ चुके थे। हेमरेजिक एनीमिया में 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक हेमरेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया की। हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है जो रेड सेल होता है उसका क्या होता है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल जो होती है उनका डिस्ट्रक्शन का बढ़ जाना। ठीक है, और जो किस कंडीशन की वजह से होता है, अलग अलग कंडीशंस होती है उसकी। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको कॉज करने में या किस कारण से वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम केमिकल पॉइजनिंग की। जैसे बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एज ए पॉइज़न हमारी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिंक या स्मोक करने से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी जाता है। जैसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे लीड हुआ, कोल हुआ या टार हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं जो हमें बॉडी में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से भी एनीमिया होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया या सेप्टिसीमिया। मलेरिया के बारे में आप सब जानते हैं, मलेरिया क्या होता है। सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में किसी भी तरह का कोई भी सेप्सिस हो जाना या सड़न हो जाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल हिमोलाइसिस जो होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से भी होता है। ठीक है, और आइसो एग्लूटिनिन्स जो होते हैं जैसे एंटी RH की प्रेजेंस की वजह से भी होता है। ठीक है, और कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड जो RBC के जो शेप होता है उसमें कॉन्जेनाइटल या एक्वायर्ड या तो पहले से ही कोई डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं। जो RBC रहती है ह्यूमन RBC में पहले से या तो कॉन्जेनाइटल हो सकते हैं या एक्वायर्ड अचानक से कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर आपकी RBC में आ जाता है तो। ठीक है, अब इसके भी क्या होते हैं 2 टाइप होते हैं। ठीक है, जब RBC का जो शेप होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है तब क्या होता है कि जो सेल होती है वो क्या होती है बहुत जल्दी इजीली हिमोलाइज हो जाती है, टूटने लग जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है, उसका शेप में चेंज ले लेती है। ठीक है, और ये किस कंडीशन की वजह से 2 इनहेरिटेड कंडीशन होती हैं जिसको क्या बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। ये 2 टाइप हेमोलाइटिक एनीमिया के होते हैं। ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्या होता है कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है, मतलब ठीक है कॉन्जेनाइटल एनोमली है। उसके बाद ये जो सेल है उसमें जो ये जो एनीमिया है इसमें क्या होता है जो सेल रहती है उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे जो सेल है वो क्या होती है सिकल शेप की हो जाती है, जिसे हम अर्धचंद्राकार या हसियाकार शेप जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो शेप की हो जाती है सेल्स। और ये क्या किसकी वजह से होता है जो हीमोग्लोबिन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन में चेंजेस की वजह से। ठीक है, और जो सिकल सेल है जो सिकल सेल होती है उसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो फिटल टाइप का होता है। हीमोग्लोबिन अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें से जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है सिकल फिटल टाइप का होता है। और जो फिटल हीमोग्लोबिन होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं लॉन्ग चेन में पॉलीमराइज हो जाते हैं और क्या करते हैं जो सेल होती है उनके अंदर क्या होते हैं प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। प्रिसिपिटेट होना मतलब डॉट बना लेना या ठीक है प्रिसिपिटेशन है। और जो प्रिसिपिटेशन होता है वो क्या होता है एबनॉर्मल शेप की वजह से होता है। जो प्रिसिपिटेशन होता है वो क्या करता है जो सेल होती है उसमें क्या करता है शेप को चेंज कर देता है, सेल के शेप को चेंज कर देता है और फ्रेजिलिटी बना देता है, उसमें फ्रेजिलिटी हो जाती है। फिर जो बात करेंगे थैलेसेमिया की। जो थैलेसेमिया होता है उसमें क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम कुलीस या मेडिटेरियन
मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलग नाम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। इन फ्यूचर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको यूज़ में आएगा। तो जो थैलेसीमिया है उसको कुलीज या मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है थाईलैंड, जो होता है कंट्री है थाईलैंड, वहाँ पर। ठीक है, और जो एनीमिया होता है वो इनहेरिटेड एनोमली है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, ये किस कंडीशन की वजह से होता है? जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, क्या क्या होता है इस कंडीशन में? जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसमें जो सेल होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, माइक्रोसाइटिक, और जो एचबी कंटेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाइपोक्रोमिक जो कलर है उसका वो भी कम दिखता है, और जो इसका हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में वो भी क्या होता है, फिटल टाइप का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, थैंक यू।